स्वागत है साथियों, फिर से एक बार हमारे चैनल पे। तो चलिए आज हम लेके आए हैं ऑक्टोपस वाला। अगर आपसे 8 भुजा और 3 दिन वाले एनिमल के बारे में पूछा जाए तो आप जवाब दे देंगे तपाक से कि ऑक्टोपस है। ऑक्टोपस दुनिया के सभी महासागरों में मिलता है, खास करके उष्णकटिबंधीय महासागर में ऑक्टोपस ज़्यादा पाए जाते हैं। ऑक्टोपस अपने 8 भुजाओं से समुद्र के अंदर टहलते हैं और इनका मुख्य भोजन है केकड़ा और केकड़े, झींगा आदि का ये सेवन करते हैं। इनको तो वैज्ञानिक ने इनके जहर के कारण तो समुद्र का इनको बड़े बड़े जो ऑक्टोपस होते हैं ये तो अपने आप को ही मार के खा जाते हैं। इनके पास इतना जहर होता है कि भाई बड़े बड़े वैज्ञानिक इनको बोलते हैं कि ये समुद्र का राक्षस है। ऑक्टोपस की 1, 2 या 10, 12 नहीं 300 तकरीबन प्रजातियां है इनकी। ये ज़्यादातर समुद्र की गहराइयों में रहते हैं। समुद्र में ये भोजन के कारण समुद्र के तल पे आते जाते रहते हैं। ऑक्टोपस कई प्रकार के होते हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा मिलने वाला ऑक्टोपस वल्गरिस ऑक्टोपस है। वल्गरिस ऑक्टोपस का वजन 3 से 10 किलोग्राम तक होता है और सबसे ज़्यादा यहीं पाए जाते हैं। सबसे छोटा बुल्फी ऑक्टोपस होता है जो 1 इंच से 3 इंच तक का होता है। विशालकाय पैसिफिक ऑक्टोपस 16 फीट लंबे होते हैं। 16 फीट लंबे और 50 किलोग्राम तक ये लंबे होते हैं। आपको जानकर ये आश्चर्य होगा, दक्षिणी कनाडा में एक विशालकाय ऑक्टोपस मिला था जिसका वजन तकरीबन 272 किलोग्राम था और उसकी जो भुजाएं हाथ जो है 8 होते हैं इनके, तो वो 9.5 मीटर लंबा था। भाई इनके शरीर में 3 हाथ होते हैं और वो एक ही ब्रेन होता है और इनके शरीर में 8 न्यूरॉन्स होते हैं। और सबसे बड़ी चीज़ तो इनका जो ब्लड है वो आप देखिएगा तो इनका ब्लड ब्लू होता है, इसलिए ये सारे एनिमल से थोड़ा अलग होते हैं। तो इनका जो 2 हार्ट होता है वो शरीर के अंदर खून की सप्लाई करता है। इसका 2 हार्ट जो है वो खून को गिल्स में सप्लाई करने का काम करते हैं और 1 हार्ट जो है वो पूरा शरीर में ब्लड को सप्लाई करने का काम करते हैं। यही है इनका समुद्री जीवन और ये बहुत ही जहरीले होते हैं। इनका जहर बहुत डेंजर है। और तो और भाई इनके अंदर सबसे बड़ा चीज़ है, इनका जो ब्लड होता है वो ब्लू होता है। हीमोसाइन कॉपर मात्रा से भरपूर प्रोटीन इनमें पाई जाती है। ये महासागर के गहराइयों में बहुत कम तापमान के नीचे और बहुत ऑक्सीजन कम मिलता है, फिर भी इनके शरीर के अंदर जो प्रोटीन होता है वो बहुत कम तापमान होने के बावजूद इनके जो प्रोटीन है वो शरीर के अंदर ऑक्सीजन सप्लाई करने का काम करती है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि इनके पास जो दिमाग होता है वो बहुत तेज होता है भाई साहब। ऑक्टोपस में 500 मिलियन न्यूरॉन पाई जाती है। भाई ये ऑक्टोपस ऑक्टोपस को एक्सप्लेन करते करते भाई मुझे डॉक्टर लगता है बनना पड़ेगा, ठीक है।
तो इनका दिमाग तो बहुत तेज होता है। ये गैंग्लियन, इनमें गैंग्लियन न्यूरोनल सिस्टम में, भाई ये चाइनीज नाम बोलना बहुत मुश्किल है हिंदी में, तो आप लोग समझ लीजिए। इनके हर हाथ के नीचे ये चीज़ पाई जाती है, गैंग्लियन और सेंट्रल हार्ट के पास। ऑक्टोपस की सबसे बड़ी खासियत यही है कि ये बहुत सुलझे होते हैं और ये किसी भी समस्या को बहुत ही आसानी से अपना सुलझा लेते हैं। ऑक्टोपस का जो हैंड होता है, हाथ, ये इनके दिमाग से जुड़ा होता है। ऑक्टोपस एक सफल परिवार से आते हैं। इनका जो 8 भुजाएं हैं, इनके सीधे दिमाग से जुड़ा रहता है, जो आसानी से ये अपने शिकारी को भी मात दे देते हैं, क्योंकि इनका भी तो शिकारी है, शिकार करने वाला भी आदमी है। इनको लोग सी फूड के रूप में अभी खा रहे हैं। ऑक्टोपस के 8 हाथ पे आप देखिएगा तो 2 लाइन में गोल आकार का चूसने वाला बना। इनके 8 हाथ पे 2 लाइनों में गोला आकार के शक्तिवर्धक चूसने वाले सर्कस होते हैं। और ये शिकार पकड़ने में भी इनका जो हाथ है वो बहुत फुर्तीला है। इनकी जो ये भुजाएं हैं, ये अगर कट भी गई तो सबसे बड़ी बात यह है कि फिर ये दोबारा अपने आप ही आ जाएंगी। किसी भी शिकारी से इनको बचना बहुत ही आसान है। ये तो जितनी गहराई में रहते हैं वहाँ पे शिकारी नहीं पहुँच सकते हैं, लेकिन भूख मिटाने के लिए इनको ऊपर आना पड़ता है। केकड़े को पकड़ने के लिए, झींगा को पकड़ने के लिए। जब इनको ये पता लग जाता है कि शिकारी आ गए हैं, तो फिर ये बहुत ही शातिर तरीके से ये अपना ब्लू ब्लड का जो है वो फुहारा दूसरे तीसरे पानी के अंदर छोड़। इनको देखिए अभी ये काले काले सा बन गया है। ये अभी शिकारी से बचने के लिए ये ऐसे करते हैं। ये गहरे महासागर के बीच में रहते हैं, लेकिन शिकार करने के लिए इनको आना पड़ता है और शिकारी भी इनको शिकार करके अपने लिए लेके जाते हैं। ऑक्टोपस अपनी मांद बनाते हैं और उसमें कम से कम जो मादा होती है वो अंडे देती है। कम से कम 1 से 3 लाख तक एक बार में अंडे देती है। ऑक्टोपस शिकारी से बचने के लिए तेज बहाव की तरफ और बचाने के लिए, इनको बचाने के लिए इनकी माँ जो है अपना जान भी गंवा देती है। ज़्यादा भूख लगने पे कि मादा जो है वो अपने हाथ को ही खाने लगती है, जिससे वो अपनी भूख मिटा सके। वैसे भी ये लोग खाते भी हैं, अपने आप को मार के खा जाते हैं। तो इनके लिए है तो एनिमल ही, और ये अपना हाथ खाने की वजह से कमज़ोर भी हो जाती है। कई बार तो इनको ये भूखे भी मर जाती हैं, क्योंकि ये शिकार नहीं कर पाएंगे अपना। ये मादा ज़्यादा अंडे देती है, इसकी वजह से इनको ये शिकार पे भी नहीं निकल सकते। तो ये ऐसा करती है, अपने हाथ को ही खा लेती है, तो कमज़ोर होने के कारण मर भी जाती है। लेकिन ये अंडे से निकले हुए जो बच्चे हैं, ये अपने माँ बाप से कुछ सीख नहीं पाते, इसलिए आधा से ज़्यादा तो इनको भी
शिकारी सब मिल के मार देता है, क्योंकि ये भी सीख नहीं पाते हैं अपने माँ बाप से कुछ। इनकी रक्षा में तो खुद ही अपने शरीर को खा लेते हैं और खुद मर जाते हैं। और जब ये अंडे से निकलते हैं तो फिर इनको भी परेशानी का सामना करना पड़ता है और इनको भी शिकारी शिकार करके लेके जाता है। इनका जीवन काल भी ज़्यादा दिन का नहीं होता है। इनका जीवन काल 1 साल से लेकर के 5 साल तक का होता है। तो दोस्तों, ये थी इनकी आज की ऑक्टोपस की विशेषताएं। लेकिन एक चीज़ है, इनके पास बहुत ही हाईली दिमाग होता है। इनको समुद्र के अंदर तो इन पे हमला बहुत होता है। शार्क मछली है, वो भी इनको खाने के लिए आतुर रहते हैं, लेकिन ये लोग अपना बचाव बहुत ही अच्छा तरीके से करता है। लेकिन ये शिकारी के शिकार में फंस जाते हैं, क्योंकि इंसान से कितना भी शक्तिशाली हो जानवर, वो नहीं बच पाता है। ये खुद बहुत ही अच्छा तरीके से शिकार भी कर लेते हैं। ये ऐसा फ्लो छोड़ते हैं जिससे काली स्याही के जैसा बादल बन जाता है। ये फ्लू क्या है, इनका ब्लड ही है ब्लू कलर का, तो इससे भी इनको काफ़ी राहत मिली। और ये ज़्यादातर शिकारी को चकमा देने के लिए ऐसे करते हैं, क्योंकि वो बादल के जैसे जब बन जाएगा तो जाहिर सी बात है कि कुछ दिखाई देगा नहीं शिकारी को, तो शिकारी शिकार करेगा कैसे। इसलिए वो इस तरह करते हैं। ये ऑक्टोपस इतने शातिर होते हैं कि बादल के जैसे जब ब्लू ब्लड छोड़ के चले जाएंगे तो शिकारी देखता रहेगा किधर है किधर है किधर है। उसके बाद वहाँ से ये निकल लेंगे। निकलने के बाद में इनका एक चीज़ और खासियत ये है कि जब ये कहीं भी जाएंगे, जिस जगह पे जाएंगे जो वहाँ का जो वातावरण रहेगा, जैसा कलर रहेगा, उसी कलर का ये अपना शरीर भी बना लेते हैं। सबसे बड़ी कारण ये इनका ये है। जब शिकारी नज़दीक होता है तो उसी के सरफेस का ये अपना कलर बना लेते हैं और ये अपना बचाव करते हैं। ये ग्रीन, ब्राउन और ब्लू कलर में ये अपने आप को ऑटोमेटिक बदल लेते हैं। तो इनका शरीर का जो सिस्टम होता है वो इनका मदद करता है। ऑक्टोपस सेम इंसान से भी शातिर है भाई। तो चलिए दोस्तों, आज का यही था ऑक्टोपस वाला मामला। तो मेरे ख्याल से अब बस आज इतना ही। तो द एनिमल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए और हमें सपोर्ट कीजिए ताकि हम और वीडियो बनाएं। आप लोगों के लिए हम नेक्स्ट वीडियो में कोशिश करेंगे कि इससे भी अच्छा वीडियो बनाएं। तब तक के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। तो भूलिएगा नहीं, ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक और
कमेंट कीजिएगा। तो चलिए अब चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद और बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।